मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है और उसकी देखभाल करना हमारी ही जिम्मेदारी है। दर्शकों, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो अगर हमें किसी भी क्षेत्र में खुद को आगे रखना है, अव्वल रखना है, तो उसके लिए हमें हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, हम एक अच्छी और लंबी ज़िंदगी व्यतीत नहीं कर पाएंगे। दर्शकों, कई बार देखा जाता है कि कई लोग अस्पताल जाने से घबराते हैं। वो अस्पताल जाकर के अपने बीमारी का इलाज नहीं करवा पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में अस्पताल जाने का मतलब होता है लाखों का खर्च उठाना। और आज के समय में कई लोग आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर होते हैं जो कि इस खर्च को उठाने के लिए सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को एक साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है और साथ ही साथ उनको रहना, खाना, दवाइयाँ सारी चीज़ें मुफ्त में दी जाती है। तो दर्शकों, मैं आपसे आशा करती हूँ कि अगर आपने इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो तुरंत इस योजना का लाभ लेते हुए अपनी बीमारी का इलाज अच्छे ढंग से मुफ्त में करवाएं। दर्शकों, एक ज़रूरी बात, अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो उसके लिए आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आप अपने किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाएं। वहाँ पे आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे जो कि आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने में पूरी सहायता करेंगे। तो चलिए हम अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आपको लिए चलते हैं कोडरमा के सदर अस्पताल में, जहाँ पर एसएनसीयू से नवजात बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ पर उनकी देखभाल अच्छे ढंग से की जा रही है, उनको यहाँ पे अच्छे तरीके से इलाज भी मिल पा रहा है। तो चलिए मिलते हैं यहाँ के डॉक्टरों से और जानते हैं कि इसके बारे में उनका क्या कहना है। सदर अस्पताल कोडरमा में आयुष्मान भारत योजना का लाभ मरीज लाभार्थियों को बखूबी मिल रहा है। सदर अस्पताल कोडरमा के स्पेशल न्यूबॉर्न यूनिट यानी कि एसएनसीयू वार्ड नवजात बच्चों के लिए जीवन रक्षक साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत योजना के तहत स्पेशल न्यूबॉर्न यूनिट सदर अस्पताल कोडरमा में नवजात शिशुओं को गुणवत्तापूर्ण तथा सुविधाजनक इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। दर्शकों नमस्कार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं हूं कोडरमा ज़िले के सदर अस्पताल में और हम जानते हैं कि आयुष्मान भारत के तहत छोटे छोटे बच्चों का उपचार यहाँ कैसे हो रहा है। जो बच्चे अस्वस्थ रहते हैं या सीरियस हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं, उनके लिए यहाँ कौन सी सुविधा है हम जानते हैं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तरुण कुमार जी से। देखिए, मैं डॉक्टर तरुण कुमार शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। ये हमारा एसएनसीयू है। यहाँ अभी लगभग 19 बच्चे भर्ती हैं। यहाँ पे बहुत तरह के बच्चे का इलाज होता है। जो यहाँ पे बच्चे डिलीवरी हुए हैं उनका भी, जो बाहर से आते हैं उनका भी होता है। बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनको सांस का दिक्कत हो रहा है, कोई बच्चा समय से पहले हो गया है, कोई बच्चे का वज़न काफ़ी कम है, कोई बच्चा रोया नहीं डिलीवरी होने के बाद, कुछ बच्चे को फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो जाता है उसके वजह से, कोई बच्चे को दूध ठीक से नहीं पी रहा है, तरह तरह के बीमारी होता है। तो सबका हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे एसएनसीयू में इलाज कर रहे हैं। ठीक है, कोई बच्चे यहाँ सारी सुविधा है। किसी को बच्चे को सलाइन की ज़रूरत होता है, किसी को ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है, कोई दवा का ज़रूरत होता है, तो सारा कुछ यहाँ पे मुफ्त इलाज हो रहा है। यहाँ पे हम लोग 3-3.5 किलो तक के बच्चे को आराम से रख सकते हैं। एसएनसीयू का मतलब होता है कि नियोनेट्स का मतलब होता है 28 दिन के अंदर। लेकिन फिर भी कई बार होता है कि 1.5 महीना 2 महीना का भी बच्चा आया, लेकिन देखिए उसका वजन केवल 2.5 किलो है, 3 किलो है, वो सब बच्चा भी आराम से यहाँ पे इलाज होता है। खासकर गरीब जरूरतमंद परिवारों के बच्चों के लिए यहाँ का एसएनसीयू वार्ड वरदान से कम नहीं है। इस यूनिट में वैसे नवजात शिशुओं को भर्ती किया जाता है जिनका जन्म लेने के बाद से ही हालत नाजुक होती है। नवजात बच्चों के लिए इस यूनिट में 24x7 इमरजेंसी सेवा का संचालन होता है। मेरा नाम सागर रजनीश कुमार है, मैं जीएनएम हूँ। यहाँ पे एसएनसीयू में बहुत सारे बच्चे आते हैं कि लो बर्थ वेट आते हैं, किन्हीं को सांस लेने में दिक्कत होता है और सदर में जितने भी बच्चे होते हैं उनको जो भी दिक्कत होता है यहाँ पे एडमिट किया जाता है। आउटबोर्न भी जो बच्चे हैं, सदर के बाहर वाले बच्चे भी आते हैं, उनको भी एडमिट किया जाता है और बहुत सारे बच्चे यहाँ से ठीक होके जाते हैं। आयुष्मान के तहत भी सारा इलाज होता है, सबको दवा यहाँ पे अवेलेबल है, सारा चीज़ फ्री में ट्रीटमेंट किया जाता है। बाहर से भी जो बच्चे आते हैं उनका भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे इलाज होता है। यहाँ जो सीरियस बच्चा आता है, जॉन्डिस हो, लो बर्थ वेट हो, हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसेमिया, ये सब बच्चा का यहाँ इलाज किया जाता है। सलाइन चढ़ाते हैं, फीडिंग कराते हैं
और केएमसी लो बर्थ बेबी को केएमसी करवाया जाता है। आयुष्मान भारत के तहत यहाँ सारा इलाज फ्री किया जाता है, माँ और बच्चा दोनों का। सदर अस्पताल कोडरमा स्थित स्पेशल न्यूबॉर्न यूनिट एसएनसीयू में शिशु रोग विशेषज्ञों के साथ साथ वेल ट्रेंड नर्स की तैनाती की गई है। जो बच्चे एसएनसीयू में भर्ती होते हैं उन्हें चिकित्सकों और नर्सों द्वारा हर तरह की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। हम लोग यहाँ जो पेशेंट आता है उन लोग का देखभाल करते हैं। जब कभी किसी को जो भी ज़रूरत पड़ता है, सीरियस पेशेंट या हम लोग उसका ट्रीटमेंट देते हैं। जो डॉक्टर लिखते हैं वही हम लोग करते हैं, एक्स्ट्रा हम लोग कुछ भी नहीं करते। नाम निशा देवी है, बैराडी से आई हूँ। बड़ा ऑपरेशन से लड़का हुआ है। यहाँ खाना भी अच्छा मिलता है, नाश्ता भी मिलता है, अंडा और दूध, ब्रेड, अंडा और केला, और रात में खाना भी मिलता है, रोटी सब्जी। 1 बजे दोपहर में भी चावल दाल सब्जी मिलता है। मैं ग्राम बेहराड़ी से आई हूँ। मेरा नाम मंजू देवी है। मैं बहू के लेके आई हूँ यहाँ। बड़ा ऑपरेशन से लड़का हुआ है 5 तारीख को। यहाँ पर इलाज अच्छा से हो रहा है, खाना भी मिलता है, नाश्ता भी मिलता है, दवा भी अच्छा समय समय पर मिलता है। डॉक्टर सब भी आके चेक कर लेते हैं। सब मैम सब भी आती है यहाँ। सुबह का नाश्ता मिलता है, ब्रेड, दूध और फल, अंडा। दोपहर का दाल चावल सब्जी मिलता है, और रात में भी रोटी सब्जी, कभी खिचड़ी। यहाँ के मैम सब जितना है ना, सब बहुत अच्छे हैं, ना किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग अच्छे हैं। इलाज भी करा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। हाँ, पहले से भी चेकअप करा रहे थे यहीं से, और कराएं, और फिर यहीं से चल रहा है इलाज, यही डॉक्टर से, यहीं से। सदर अस्पताल कोडरमा के एसएनसीयू में इलाजरत नवजात बच्चों के परिजन बताते हैं कि उनके नवजात बच्चे की हालत नाजुक थी, लेकिन यहाँ इलाज होने के बाद बच्चे के स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हुआ है। यहाँ एडमिट बच्चों के परिजन बताते हैं कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी जरूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बच्चों के साथ साथ माताओं के लिए भी काफ़ी सुविधा दी गई है। मायके का है मेरा। हाँ, उसी के थ्रू आयुष्मान कार्ड से इलाज हुआ। हाँ, अच्छा, आयुष्मान कार्ड से इलाज हुआ, दवा हुआ का पैसा लगा कि मुफ्त इलाज हुआ? नहीं, दवा का पैसा नहीं लगा, मुफ्त हुआ है। अब पहले भी इलाज करवाए हैं यहाँ? हाँ, शुरू से करवा रहे हैं। शुरू से हाँ। चेकअप वेकअप सब यही शुरू से करवा रहे हैं। जब चेकअप वेकअप करवा रहे थे उसमें पैसा लगा? नहीं लगा है। तो डॉक्टर सब बढ़िया थी, आप देखते थे? हाँ, सब अच्छी। हाँ, देखा। किस तरह का कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हॉस्पिटल साफ सफाई में कैसा रहता है? सब ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल ऑपरेशन से हुआ है कि नॉर्मल हुआ? ऑपरेशन से हुआ है। तो यही काम अगर बाहर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते तो क्या दिक्कत है? जैसे पैसा लगता, बिना पैसा के हुआ है। परिचय कहाँ से आया है? नाम? बीघा फुलवरिया से। नाम बताओ। पूजा, हम बोल रहे पूजा कुमारी, बीघा फुलवरिया से हैं। क्या चीज़ का इलाज करवाए थे? ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, तो मेरा कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई सेवा में बहुत अच्छा से इलाज हुआ है। खाना यहाँ पर पैसा लगा कि मुफ्त इलाज हुआ आपका ऑपरेशन? नहीं, पैसा 1 रुपया नहीं लगा मेरा, वैसे फ्री मेरा इलाज हुआ। डॉक्टर और नर्स का क्या स्वभाव है? किस तरह देखते हैं मरीजों को? बहुत अच्छे से देखते हैं। बोलिए, अपना नाम कहाँ से है? दीदी, आप हम डोमचांच से आए हैं। किसका इलाज करवा रहे है मेरा बहू है, उनका माँ का नाम है रानी। जी बच्चा सही इलाज हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। जी। तो बच्चा कमज़ोर था क्या? नहीं, कमज़ोर नहीं था, थोड़ा तबीयत खराब था। जी। ठीक। तो आयुष्मान के द्वारा हो रहा है इलाज? हाँ। अगर ये प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाते अपने बहू का तो पैसा लगता है? हाँ। आयुष्मान होने से आपको कितना लाभ हो रहा है ये बताइए? ठीक हो रहा सर, इलाज वाला सही चल रहा है। नाम है सीमा कुमारी, जामू से। डिलीवरी कराने आए थे।
तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से कोडरमा के सदर अस्पताल में एसएनसीयू के द्वारा नवजात बच्चों का इलाज अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से किया जा रहा है। तो चलिए हम अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं बिशुनपुर के लोगों के पास, जो कि आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद उनकी सुविधाओं का लाभ ले पा रहे हैं और अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे ढंग से करवा पा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं यहाँ के लोगों से और जानते हैं कि उनको किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लाभ मिल पाया है, जिस तरह से वो अपनी बीमारी का इलाज अच्छे ढंग से करवा पा रहे हैं। बिशुनपुर एवं उसके आसपास ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिशुनपुर में चिकित्सीय परामर्श के साथ साथ जरूरत पड़ने पर एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। आवश्यकता अनुसार मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर उनका बेहतर से बेहतर इलाज किया जा रहा है। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम आर्या गुप्ता है। आज हम आ गए हैं बिशुनपुर प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां हम जानेंगे कि आयुष्मान भारत से लोग कितने लाभ ले रहे हैं। जहां के डॉक्टर से बात करते हैं और मरीजों से बात करते हैं कि वो कितना लाभ उठा रहे हैं आयुष्मान भारत से। सरकार जितनी सुविधा देती है वो हम लोग हर एक लाभुक को बताते हैं कि आपके पास क्या क्या सुविधा है। जैसे यहाँ बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं, बहुत आदिम जनजाति हमारे क्षेत्र में काफ़ी लोग हैं, तो उनको आयुष्मान जो भी हम लोग को सुविधा देती है, जैसे कि मेडिसिन कुछ हम लोग के पास उपलब्ध नहीं है तो हम लोग उन लोग को यहाँ से उस पर स्टैंप लगवा के भेज देते हैं, फिर उन लोग को मुफ्त में वहाँ दवा मिल जाती है। हम लोग के यहाँ बीपी, शुगर, HP, HIV, विडाल और मलेरिया टेस्ट ये सब सारे होते हैं। उनको हमारे यहाँ से सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि उनको एडमिट करना है तो उनको कोई चार्ज नहीं लगता है। अगर हमारे पास मेडिसिन नहीं है तो आयुष्मान के थ्रू हम लोग लेते हैं और फिर वो मेडिसिन हमें यहाँ पर आकर वापस दिए जाते, उपलब्ध कराए जाते हैं। पेशेंट के साथ कोई खर्च उनको देना नहीं पड़ता है। हर एक गर्भवती महिला की, जैसे कि सरकार की व्यवस्था है कि 9 तारीख को ANC होता है, तो सारी गर्भवती महिलाएं को सहिया लेकर आती है। यहाँ पर सबके जांच होते हैं, उस दिन उनका सारा प्रॉपर जांच होता है, जैसे कि विटल हार्ट बीट कैसा है, उसका HP कैसा है, BP कैसा जा रहा है, पूरा मंथली उनको जो मेडिसिन चलते हैं, आयरन, कैल्शियम, वो सारी दवाएं उनको दी जाती हैं। दूर से जो लोग आते हैं तो वो लोग, जैसे कि अगर ANC का है कोई गर्भवती महिला है तो उनके लिए, या 1 साल से कम के बच्चे हैं तो उनको ममता वाहन लेकर आती है। अगर यहाँ से कहीं भेजना रहता है तो हम लोग 108 में कॉल करवाते हैं, तुरंत एम्बुलेंस हम लोग को मिल जाता है, फिर यहाँ से गुमला रेफर हो जाता है अगर वैसा कोई दिक्कत। आयुष्मान भारत की वजह से हमको बहुत सुविधा मिला है। ऐसा मृत्यु दर कहा जाता है कि हाँ बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग जैसा देख रहे हैं हम लोग के यहाँ मृत्यु दर वैसा नहीं है। बहुत रेयर केस में अगर हम लोग को लगता है कि बच्चे अगर ठीक नहीं लग रहे तो हम लोग तुरंत उसको रेफ़र कर देते हैं। यहाँ हम लोग के पास फोटोथेरेपी भी होता है, सब कुछ है, वार्मर है, तो यूज हो जाता है हम लोग के पास में। सही मायने में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इस महत्वाकांक्षी योजना का पूरा लाभ मिल रहा है। योजना के तहत जुड़ने वाला प्रत्येक लाभुक इस बात को लेकर चिंता मुक्त है कि उसको अब इलाज के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास गोल्डन कार्ड है। इस कैशलेस कार्ड से उसका और उसके परिवार के किसी भी सदस्य का 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज हो सकता है। कुपोषित बच्चों के लिए हमारे पास अलग से यहाँ MTC वार्ड है, 10 बेड का जो है हम लोग के पास। उसमें सारे मतलब जो कुपोषित बच्चे रहते हैं उनको प्रॉपर खाना पीना, उनके माँ बाप को भी मतलब जो पैसे भी मिलते हैं वो भी उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ सब तरह के मरीज़ हैं, क्योंकि दूर दूर से भी आते हैं, तो डेली जैसे बुखार, सर्दी, खांसी, BP, शुगर, रेगुलर चेकअप के लिए भी थोड़े अवेयरनेस हो गए हैं सारे लोग कि यहाँ खुद से ही आ जाते हैं कि हाँ चेकअप करा लेना है, यहाँ मेरा HP कम हो रहा है, वीकनेस कम लग रहा है। तो इस तरीके से सारे तरह के पेशेंट हैं हमारे पास। मूलभूत सुविधाएं हम लोग को पूरा प्रोवाइड किया जाता है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो पेशेंट के साथ भी सब कुछ अच्छा है। किसी पेशेंट से भी जानकारी लीजिएगा तो हम लोग अच्छा ही रिव्यू देंगे, क्योंकि सबको हम लोग सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं। जो नहीं है उसके लिए फिर हम लोग रेफ़र करते हैं, पर हम लोग के पास जितनी सुविधाएँ हैं वो सारी उन लोग को मिलती है। आयुष्मान जो भारत है वो लाभुकों के लिए, क्योंकि जैसा हम बताएं कि यहाँ आदिम जनजाति बहुत हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको मनी इशू हो सकता है, बट आयुष्मान भारत की वजह से उन लोग कभी वो सेकंड थॉट नहीं रखते हैं कि हाँ मेरे पास पैसा नहीं है तो हम नहीं जाए। उनको पता है कि उनके पास आयुष्मान कार्ड है, यहाँ जाएंगे, वहाँ मोहर लगेगा, उनको सारा इलाज मुफ्त में हो जाना है। दवा की व्यवस्था तो अभी सारा दवा उपलब्ध है। दवा में है पैरासीटामोल है, और एंटीबायोटिक में सिफेक्सिन है, सिप्रो है, एमोक्सी है, सनेप, जी अवेलेबल है।
मेरा नाम है एलिजाबेथ। क्या हुआ है? मुझे पूरा सिर में दर्द होता है, पूरा गला सूख पर। फिर मैं यहाँ हकाजांग से आई हूँ। हकाजांग इधर। यहाँ पर इलाज कैसा होता है? इलाज तो सर हम जब से आए हैं तो ऐसे तो ठीक ही चल रहा है। जैसे मैं जो भी दवा ली हूँ अभी तक तो ठीक ही हुआ है। फिर अभी मैं तो 2-3-4 मैंने कभी हो गया होगा, बहुत बार आई हूँ ऐसे तो मैं यहाँ, और यहीं से मैं दवा लेती हूँ। दवा लेती हैं तो दवा का पैसा भी लगता है? नहीं, मैं दवा का पैसा तो मैं कभी नहीं दी हूँ, पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिशुनपुर के चिकित्सा पदाधिकारी एवं डॉक्टरों ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सबसे अधिक फायदा हुआ है, क्योंकि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ही बनाई गई है। हल्की समस्या होने पर भी लाभुक सीधे अस्पताल पहुंच जाते हैं, जिससे समय पर उनका इलाज हो जाता है। आपका परिचय? सर, मेरा नाम सीमा गिद्ध है। मैं यहाँ पे एएनएम के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। जी सर, मेरा नाम सीमा गिद्ध है। मैं सीएससी बिशुनपुर में कार्यरत हूँ। आपका यहाँ पे क्या दायित्व है? मेरा यहाँ पे दायित्व है कि जो भी पेशेंट आए उनको अच्छे से ट्रीटमेंट करना और उनको सही सलामत घर भेजना। यहाँ पे सभी तरह के पेशेंट आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई अच्छी केयर करने के लिए कोई हॉस्पिटल यहाँ पे है नहीं है, इसलिए जैसा भी पेशेंट है सब यहाँ पर ही आते हैं। गर्भवती महिलाओं को जब आते हैं तो उनको अच्छे से हम लोग बात करते हैं। बात करने के बाद डिलीवरी के बाद में उनको जननी सुरक्षा हो गया, बेबी किट हो गया, और खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, और जब डिलीवरी के बाद घर जाने की भी व्यवस्था यहाँ से मिलती है। कैसी व्यवस्था मिलती है? व्यवस्था जैसे कि यहाँ पे घर जाने के लिए उनकी क्या व्यवस्था होती है? घर जाने के लिए एम्बुलेंस दिया जाता है। चिकित्सकों को भी इलाज में सुविधा मिलती है, क्योंकि मरीज अति गंभीर अवस्था में नहीं पहुंचता है। छोटी समस्या में ही मरीज को ठीक करना डॉक्टर्स के लिए ज़्यादा आसान होता है। आयुष्मान योजना के तहत अब दवा, उपकरण, ब्लड टेस्ट और ज़रूरत पड़ने पर खून भी मरीजों को उपलब्ध कराया जाता है। मेरा नाम नेहा टोपनो है और मैं 2015 से एमटीसी में कार्यरत हूँ। यहाँ हमारे यह इलाका सुदूरवर्ती क्षेत्र है, यहाँ बहुत सारे कुपोषित बच्चे मिलते हैं। तो यहाँ हम लोग 6 महीना से लेकर लगभग 5 साल के बच्चों को यहाँ एडमिट करते हैं, जो कि कुपोषण में आते हैं, कुपोषण की क्राइटेरिया में आते हैं। और उसके हमारे यहाँ सारी सुविधा है। माँ को खाना है, बच्चा को सारा फीडिंग है, मेडिसिन है, सारा देते हैं। और बच्चा को प्रतिदिन, माँ को हम लोग खाने के लिए हर दिन 100 रुपया के हिसाब से उसको खाना अवेलेबल कराते हैं। और प्रतिदिन माँ को 130 रुपया दैनिक भत्ता के रूप में देते हैं, और बच्चा को खाने पीने का सारा देते हैं, उसका इलाज सब करते हैं। उसके बाद जब बच्चा टारगेट वेट हमारा जो वज़न है, जिस वज़न से आता है उस वज़न से आके जो हमारा टारगेट वेट पूरा हो जाता है और बच्चा पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है, तो उसको हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं। मंगरीला देवी, दरदाग से। क्या हुआ था इसका थी ब्लड कम था और कमज़ोर था और वज़न कम था। क्या सुविधा मिल रहा है यहाँ पे बच्चों के लिए? खाने के लिए मिल रहा है, दूध मिल रहा है, आपको कुछ मिलता है? मिलता है, खाना मिलता है, और पैसा भी मिलता है? पैसा भी मिलता है। कितना पैसा मिलता है? 130 रुपये मिलता है। मतलब यहाँ जितना भी पेशेंट हॉस्पिटल में दिखाने आता है उसका हम कुछ कार्ड बना देते हैं, जिससे वो इसमें किसी प्रकार की समस्या हो जाए तो फ्री में इलाज करा सके हॉस्पिटल में। आधार कार्ड और राशन कार्ड चाहिए रहता है। लाल कार्ड, हरा कार्ड, पीला कार्ड राशन कार्ड से बन जाता है आयुष्मान कार्ड। हाँ, और आधार कार्ड, सारा टाइप का सुविधा मिल जाता है। जहाँ तक आयुष्मान भारत योजना की बात है, और इसका जो बेड की कैपेसिटी है वो 15 है, और ये रांची ज़िले का एक बहुत ही सफल और बेड ऑक्यूपेंसी के मामले में सबसे अच्छा एमटीसी है। और सिर्फ रांची ही नहीं, पूरे झारखंड में इसका तीसरा पोजीशन था। और आयुष्मान योजना के तहत ये जितनी भी महिलाएं हैं यहाँ जो आपको दिख रही हैं, ये सभी गरीब परिवारों से आती हैं। अगर आयुष्मान भारत योजना नहीं होती तो इनमें से कोई भी महिला अपने बच्चे का इलाज प्राइवेट अस्पताल में कराने में सक्षम नहीं है। और सबसे खुशी की बात है कि सिर्फ ये मेरे यहाँ बेड ऑक्यूपेंसी ही नहीं, मेरे यहाँ जो पेशेंट क्योर रेट है वो भी बहुत अच्छा है।
90% से एबव जो भी बच्चे भर्ती होते हैं उनमें से 90% से एबव बच्चों क्योर होके जाते हैं। तो ये एमटीसी की बात बता रहे हैं, किस तरीके से यहाँ के जो कुपोषित बच्चे हैं लाभान्वित हो रहे हैं। हम जनरल की बात करते हैं, जो वैसे में एक्सीडेंटल केस के आते हैं, ये जो सर्दी खांसी बुखार के जो पेशेंट आते हैं, उनके लिए क्या फ़ायदा है जो आयुष्मान कार्ड इनके पास है? जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा जो भवन है ये पुराना है, इसमें स्पेस की कमी है। फिर भी यहाँ जो लेबर रूम में डिलीवरी होती है उनमें जो गर्भवती माताएं हैं उनको एपिसियोटोमी और नियोनेटल बच्चे जो हैं उनका इलाज आयुष्मान कार्ड के थ्रू हो रहा है। इसके अलावा और भी कभी कभी जो जनरल मरीज भी आते हैं उनका भी इलाज हम लोग आयुष्मान कार्ड से करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, तो हम लोग उनको देन एंड देयर, अगर उनके पास आधार कार्ड है और राशन कार्ड है तो वो हमारे यहाँ आयुष्मान मित्र हैं, उनके थ्रू वो हम लोग बनवा देते हैं। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को उनकी बीमारियों का इलाज करवाने में काफ़ी हद तक राहत मिल पाई है, काफ़ी आसानी हो पाई है। खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर थे, इस योजना के आ जाने के बाद अब अपनी बीमारी का इलाज अच्छे ढंग से अस्पतालों में जाकर के करवा पा रहे हैं। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस योजना का लाभ ले रहे होंगे। अगर आपने इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो तुरंत इस योजना का लाभ लेते हुए अपनी बीमारी का इलाज अच्छे ढंग से मुफ्त में करवाएं। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।